आगे हम बढ़ते हैं अगला प्राइज की ओर। 38 नंबर के टेस्ट में 33 नंबर लाकर तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले दोनों विद्यार्थी हैं बाबू। एक का नाम है निखिल कुमार और एक का नाम है रविकांत कुमार। दोनों 38 नंबर के टेस्ट में 33 नंबर प्राप्त कर तीसरा स्थान प्राप्त किए हैं निखिल बाबू एंड रविकांत जो आपका आंसर शीट है, और निखिल बाबू का यह आंसर शीट है। दोनों के लिए आप लोग जो है जैसे इनको प्राइज मिलेगी, आप सब जो है इनको बेहतरीन ढंग से तालियों से स्वागत कीजिएगा। पढ़ने के लिए सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, लेकिन सारे विद्यार्थी अच्छा नहीं कर पाते। आखिर क्या वजह है हम जानेंगे। जो सबसे टॉपर विद्यार्थी है उनसे मैं बहुत सारा सवाल करूंगा, उससे बहुत सारा चीज हम जानने का प्रयास करेंगे। ये है रविकांत बाबू जो 38 नंबर के टेस्ट में 33 नंबर लाकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। जोरदार ताली बजाइए। और ये है निखिल कुमार न्यू मुबारकपुर कोठा, 38 नंबर के टेस्ट में 33 नंबर लाकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। जोरदार ताली बजाइए। अब इस टेस्ट में सेकेंड स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी जिनका नाम है सौम्या कुमारी। सौम्या कुमारी 33 नंबर के टेस्ट में 36 नंबर लाकर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। और हम जानेंगे सौम्या कुमारी से भी कुछ सवाल करेंगे। 38 नंबर में 36 नंबर लाई है, हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या तुमको ऐसा उम्मीद नहीं था कि हम टॉप करेंगे? तुमको दूसरा स्थान प्राप्त क्यों हुआ? क्या कुछ वजह क्या था? अच्छा, मतलब अच्छा क्यों नहीं कर पाई? क्या वजह है? हम सिर्फ कारण जानना चाह रहे हैं। तुम्हें 38 में 38 क्यों नहीं आया? अच्छा, मतलब उस समय क्लास ज्वाइन नहीं की थी तो है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और घर पर जो है कितना घंटा पढ़ती है तुम? 4 घंटा पढ़ती है। और थोड़ा सा क्या तुमको ऐसा लगता है कि हमको और ज्यादा पढ़ना चाहिए? क्योंकि आप 10th में जाने वाले हैं, कुछ दिनों के बाद आप 10th में जाइएगा, तो 10th में जाने के बाद आपको सारा सब्जेक्ट को जो एक साथ देखना होगा। अभी तो आप कहते हो मैथ साइंस पर ही विशेष ध्यान देते हैं, लेकिन जैसे आप 10th में जाइएगा उसमें आपको सारा विषय को जो है बिल्कुल बैलेंस करके चलना होगा। क्योंकि बोर्ड जो है 500 मार्क्स का एग्जाम देता है, उसमें आपका साइंस पेपर भी होता है और आर्ट्स पेपर भी होता है। तो ऐसा तुमको लगता है कि मेहनत हमें अभी से ही बढ़ा देना चाहिए ताकि 10th में कम भार पड़े? ऐसा फील होता है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जो ना ताली बजाइएगा। अब जो है जिसके लिए आप लोग दिल थाम के बैठे हुए हैं, क्या कि इस टेस्ट का हीरो कौन है, अब मैं उनका नाम अनाउंस करने जा रहा हूं, जिसने जो है 38 नंबर के टेस्ट में 38 नंबर लाकर 100% एक भी गलती उनका नहीं हुआ है। बहुत मुझे खुशी हो रही है कि 38 नंबर के टेस्ट में 38 नंबर 100% मार्क्स लाकर जो है अपने आप को साबित कर दिया है कि मेहनत से हर मुकाम को हासिल किया जा सकता है। यदि आप हर टॉपिक को, हर बातें को यदि ध्यान से सुना जाए, ध्यान से समझा जाए, तो ऐसा कहा जा सकता है कि आप सवाल को बिल्कुल 100% भी बना के आ सकते हैं। अब कितना मेहनत किया होगा बेचारा कि एक भी सवाल गलती नहीं हुआ। उसने भाई मेहनत का ही तो करिश्मा है कि क्या उसने माने भगवान का नाम लेकर रंग दिया है क्या? ऐसा नहीं हुआ होगा। बिना मेहनत के 100 में 100 लाना कभी पॉसिबल नहीं है। आप पास कर सकते हैं, कम मेहनत करके आप पास कर सकते हैं, लेकिन अच्छा करना है, अव्वल आना है, सबसे पहला स्थान प्राप्त करना है, उसके लिए तो भाई मेहनत बहुत जरूरी है। तो 38 नंबर के टेस्ट में 38 नंबर लाकर इस टेस्ट को टॉप करने वाले विद्यार्थी का नाम है मिस्टर सूरज कुमार। जोरदार ताली बजाइएगा। और मेरा भी मन बहुत गदगद हो जाता है कि पढ़ाने के बाद 100% रिफ्रैक्शन मिलता है। 100%
100% रिफ्रैक्शन कहने का मतलब मैंने जो दिया वो 100% हमको लौटा दिया। बहुत खुशी होती है किसी भी शिक्षक को जब उसका शिष्य 100% रिफ्रैक्शन देता है तो बहुत खुशी मिलती है। तो हम जानने का प्रयास करेंगे सोहेल बाबू से कि क्या आपको ऐसा भरोसा था कि मेरा 100% सही होगा? ऐसा भरोसा था क्या? क्या आपको किससे भरोसा था? ऐसा मैंने अपने मेहनत पर भरोसा था? मैंने क्या वजह था कि आप अपने आप को इतना कॉन्फिडेंस समझते थे कि हमको सब सही होगा? कुछ रीजन उसका? और इतना विश्वास था कि जो सर जी पढ़ाए उससे फालतू सवाल नहीं आएगा। बहुत अच्छी बात है भाई। और बताइए जो कि आप जो है सबके लिए बहुत प्रेरणा स्रोत है और जो बच्चे अच्छे होते हैं वो सब दिन अच्छे क्या करते हैं, बशर्ते कि मेहनत को कम नहीं किया जाता। यदि मेहनत को कम कर दिया जाएगा तब उनका ग्राफ डाउन हो सकता है। लेकिन आप यदि बहुत अच्छा कर रहे हैं और मेहनत भी आप कम नहीं किए हैं तो आपका ग्राफ कभी डाउन नहीं होगा। आप जहां भी जाइएगा मेहनत को बरकरार रखिएगा। आप किसी भी चीज का तैयारी क्यों नहीं कीजिए, मैट्रिक का कीजिए, इंटर का कीजिए, कंपटीशन का कीजिए, आप हर जगह अच्छा कर सकते हैं बशर्ते कि आपके पास जो जज्बा है मेहनत करने का ना वो जो है कभी लूज नहीं होना चाहिए। तो ऐसे हम आपसे जानना चाहेंगे कि कितना घंटा जो है घर पर आप मेहनत कर लेते हैं? टाइम देख के नहीं पढ़ते, जल्दी नहीं करता। अप्रॉक्स मैं ऐसा अनुमान लगता होगा ना कि 5 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा का दिन और रात होती है, तो अप्रॉक्स तुमको ऐसा तो अनुमान लगता होगा कि कितना घंटा मतलब पढ़ लेते हैं? लगभग 3-4 घंटे पढ़ पाते हैं। अच्छा, बाकी टाइम क्या करते हैं आप? कुछ और वर्क है क्या घर में? तो बाकी टाइम क्या करते हैं? अच्छा 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 अच्छा, 3-4 घंटा पढ़ के सो जाते हैं। रात में कितना घंटा टाइम देते हैं? रात में देते, दिन में टाइम कम मिलता है और रात में टाइम ज्यादा देते हैं। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो आप जो है इन जो आपको छोटे जो कंपेनियंस हैं, जो आपको साथीगण है, इनकी जब क्या बताना चाहते हैं, क्या कुछ लेसन देना चाहते हैं ताकि आपकी बात का भी कुछ असर पड़े? कुछ सीख देना चाहते हैं कि हम तो अच्छा कर रहे हैं? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सफल होने के बाद सीढ़ी को भी साथ खींच लेते हैं कि नहीं, हमारे जिस रास्ता से हम आए हैं उस रास्ता से और कोई दोबारा नहीं आए। तो आखिर स्टॉप करने का जो की है, जो कुंजी है, क्या आप बच्चों को कुछ बताना चाहते हैं? पढ़ना चाहिए। ठीक है, पढ़ना चाहिए तो भाई, पढ़ने के सारे लोग पढ़ते हैं, लेकिन उसमें अच्छा करने के लिए क्या करना होगा? अच्छा, जिस सब्जेक्ट का टेस्ट है उस पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बहुत बहुत बात है। ठीक है, क्लास आपको कंटिन्यू आना पड़ेगा। आप क्लास के मिस करते हैं क्या? कभी नहीं अभी तक क्लास एक आधी एब्सेंट हुआ है? सबसे बड़ा फोकस तो यही है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर तो यही है ना कि अभी तक एक दिन भी क्लास मिस नहीं हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है। जो बच्चे क्लास मिस कर देते हैं तो उस दिन का पढ़ाई तो उसको ज्ञान हो जाएगा। किसी से उतार सकते हैं लेकिन समझ तो नहीं सकते हैं। चलिए, बहुत खुशी हुई। और 38 नंबर लाकर जो है हम भी पढ़ा करते थे। हम भी 100 में 98 नंबर तक लाए हैं, लेकिन 100 में 100 मार्क्स हमें भी नहीं आया है। इससे बहुत बड़ा बातें साबित होती है कि आपके पास में हर चीज संसाधन है। संसाधन कहने का मतलब आपके पास जो माइंड है, जो कंसंट्रेशन है, सब चीज आपके पास है अच्छा करने के लिए, यदि उसका आप सही दिशा में यूटिलाइजेशन कीजिएगा तब। ठीक है, जो ताली बजाएगा आप लोग